गुड इवनिंग व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों। शिक्षा तरुण के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तरुण के साथ में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज शिक्षा तरुण आपकी मुलाकात करवा रही है कोशी इलाके के बहुत ही जानी मानी हस्ती रोशन कुमार भगत जी से। रोशन कुमार भगत जी, इनके बारे में इनसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें इनके बारे में बता दूं। रोशन कुमार जी एक सरकारी शिक्षक हैं और साथ ही साथ समाज सेवा में बहुत ही समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। इनकी संस्था रोटी बैंक ने बहुत ही अच्छा कोशी इलाके में बहुत ही अच्छा काम किया है और सहरसा के क्षेत्र में इन्होंने लगातार कई 2 वर्षों से बहुत ही अच्छा कार्य किया है और समाज में एक चेतना फैलाने का कार्य किया है। रोशन कुमार जी की संस्था रोटी बैंक अन्य सामाजिक कार्यों में भी काफी आगे रहती हैं। इनसे हम लोग तमाम बातचीत करेंगे, पूरी बातचीत करेंगे। आइए हम स्वागत करते हैं रोशन कुमार भगत जी का। रोशन, आपका हार्दिक अभिनंदन है एक मुलाकात शिक्षा तरुण के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम जुड़े हुए व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें शिक्षा तरुण के मंच पे एक ऐसी संस्था जो वंचित तबके के बच्चों की शिक्षा गोद लेती है। अमूमन हम लोग सुनते आए हैं लोग दूसरे के संतान को गोद लिया करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किया है बच्चों के शिक्षा गोद लेने की परंपरा को, तो शिक्षा तरुण का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस लायक समझे और आज आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मैं आपके साथ जुड़ पाया। धन्यवाद रोशन। मेरा पहला सवाल है कि आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली रोशन? आप इस क्षेत्र में आने के लिए कैसे प्रेरित हुए? सर्वप्रथम जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमारे आस पड़ोस में अगल बगल जितने भी लोग, कुछ ऐसे भी परिवार हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सही से 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, जिनका जीवन स्तर काफी निम्न स्तरीय जीवन वो जीते हैं। तो उन सबों की वेदना को देख करके अगर आप निजी तौर पे करते हैं, हर कोई निजी तौर पे कुछ ना कुछ मदद करते हैं, तो निजी तौर पे मदद करते हैं तो आप एक सीमित दायरे में बंध जाते हैं, एक लिमिटेड होता है कि आप इतना ही मदद कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी संस्था का ऐसे रूप देते हैं, तो लोगों के साथ से जब कोई संस्था आगे बढ़ती है, लोगों का जब सहयोग मिलता है, सभी रूप से सहयोग मिलता है, चाहे वो श्रमदान से हो, धनदान से हो या जिस माध्यम से सहयोग हो, तो वो काम जो है लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से हो पाती है। तो उसी लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से जो भी ऐसे गरीब मजबूर लोग हैं, लाचार बेबस लोग, उन सबों की यथासंभव मदद करने के उद्देश्य से रोटी बैंक सहरसा की शुरुआत की। रोशन जी, आप थोड़ा सा अपना ये स्पीकर थोड़ा सा आगे कर लें तो और आवाज साफ आएगी, लगता है कुछ आवाज में। जी थोड़ा सा। रोशन जी, आप इस क्षेत्र में आए हैं, ये जो हमारा कोशी का क्षेत्र है उसमें जो समाज सेवा को बहुत ज्यादा अच्छी नजरों से अभी लोग नहीं देख पाते, कुछ सालों तक तो नहीं देख पा रहे थे। तो इस क्षेत्र में आने पर आपको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। कई लोगों से अगर सहानुभूति मिली होगी तो कई लोगों ने कुछ और निगेटिव भी कुछ आपको कहा होगा जिससे आपको हतोत्साह हो। तो आपने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया? क्या ये चुनौतियां आई आपके सामने? बिल्कुल, शुरुआत में रोटी बैंक सहरसा की जो शुरुआत की गई थी, मैं सर्वप्रथम जितने व्यूअर्स जुड़े हुए उन सबों का अभिनंदन करता हूँ और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रोटी बैंक सहरसा की शुरुआत हुई थी खाने योग्य भोजन की बर्बादी को रोकने से लेकर के लोगों के एक वक्त का भोजन उपलब्ध करें। तो शुरुआत में जब हम लोग को कहीं से कॉल आता था, जहाँ मेरे यहाँ भोजन बचा हुआ, खाने योग्य भोजन बचा हुआ है और आप लोग आकर के इसे रिसीव कर लें और इसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो शुरुआत में जब हम लोग जाते थे उनके घर बर्तन वगैरह लेकर के रिक्शा पर, तो लोग हम लोगों को बड़े निकृष्ट दृष्टि से देखा करते थे और इस नजरिए से देखा करते थे जैसे मानो कि हम लोग को कौन से ग्रह से आ गए हों या फिर कौन से अछूत प्राणी हो। तो ये सारी बातें कई जगह होती थी। कई जगह ऐसा भी होता था कि लोग काफी अप्रिशिएट करते थे, अपने घर में बैठाते थे, आदर सत्कार भी करते थे और मनोबल भी बढ़ाते थे। तो ऐसे तरह के कई लोग मिलते आए, लेकिन इन सभी चीजों से हम लोग हतोत्साहित नहीं थे, बल्कि हम लोग मान के चले जब आपको समाज में 90 लोग प्रोत्साहित करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है 10 लोग प्रोत्साहित करने वाले मिलेंगे ही। लेकिन उन लोगों को हमको आज मुंह से जवाब नहीं देना, अपने व्यवहार से जवाब नहीं देना, अपने कर्म से जवाब देना। और धीरे धीरे जब सेवा आगे बढ़ी
तो हम लोगों ने हमेशा विश्वास रखा है, दृढ़ विश्वास रखा है कि हम लोग शब्द से किसी को जवाब नहीं देंगे। और आज तक आप अगर देखे होंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, फेसबुक लाइव, हमारी टीम फेसबुक लाइव भी करती है, तो जो लोग जुड़े हुए रहते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि हमारे टीम की तरफ से कोई भी निगेटिव रिप्लाई किसी को नहीं रहता है, चाहे वो कोई सामने वाले व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कहे। तो हम लोग की हमेशा कोशिश रही कि हम लोग कर्मों से जवाब दें लोगों को, बस इसलिए हम लोग हतोत्साहित नहीं हुए और कर्म पे यकीन रखे, सेवा में यकीन रखे और ये सेवा बस आगे बढ़े। जी रोशन, काफ़ी सही कहा। अच्छे कार्यों में काफ़ी चुनौतियां भी आती हैं और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत से इन चुनौतियों को सामना किया है और आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़ गए हैं और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, पहले मैं उनको लेना चाहता हूं। हमारे साथ रामाशंकर भगत जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष झा जी जुड़े हुए हैं और गुड गोइंग दोस्त, बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। कुमुद रंजन जी जुड़े हुए हैं, कुमुद रंजन जी जुड़े हुए हैं और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रोशन, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी टीम किस तरह कार्य करती है, आपके टीम के कौन कौन से मेंबर हैं और आप किस तरह इस कार्य को अंजाम देते हैं। काफी मेहनत का कार्य है और आपने रोज पिछले 2 सालों से रोज आप समाज के बीच आते हैं, ऐसे लोगों के बीच आते हैं और भोजन वितरण का कार्य करते हैं। तो आपकी कार्य प्रणाली क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं आप। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबों को कि हमारी टीम ना केवल भोजन वितरण करती है, गर्मा गर्म ताजा भोजन प्रतिदिन वितरण करती है, बल्कि शादी पार्टी बचे हुए खाने योग्य भोजन जो कि गर्मा गर्म होते हैं, जिसे हम आप खा सकते हैं, वो भोजन भी कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो भी मानव, जहाँ भी हमें लगता है कि मानव सेवा होनी चाहिए, जहाँ लोगों की मदद की जानी चाहिए, तो वहाँ उसके लिए हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है। और इन सभी चीजों के लिए हम सब आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में विचार करते हैं। कोई भी कहीं भी नई तरह की विपदा आती है, नई तरह की आपदा आती है, जैसे कोरोना के समय में भी जिस तरह की, चूंकि ये समाज के लिए नया वायरस था, लोगों को पता नहीं था इसके प्रभाव क्या होंगे, कौन अफेक्टेड होंगे, किस तरह फैलता है, कोई जानकारी नहीं थी। तो सारी चीजों पर हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और आपस में डिस्कशन के बाद जब पूरी टीम का डिस्कशन से जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, फिर हम लोग उस दिशा में प्रयास करते हैं। प्रयास करने के लिए हम लोगों से, जब भोजन की बात आती है तो लोगों से राशन दान के माध्यम से अपील करते हैं, आप राशन दान के माध्यम से अपील कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि हमारी टीम आपस में मिल करके हम लोग गर्मा गर्म, खुद हमारी टीम के सारे सदस्य, विशेषकर हमारी टीम के जो बैकबोन है राहुल गौरव जी, उनका विशेष योगदान रहता है ताजा 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 भोजन तैयार करने में, तो वो अपना अहम योगदान देते हैं। इसके अलावा मैं अपनी टीम के जो सभी सदस्य हैं, उन सबों का नाम लेना चाहूंगा आपके समक्ष। तो हमारे टीम के जो बैकबोन हैं वो मुकुंद माधव मिश्रा जी हैं, राहुल गौरव जी हैं, अजय जी हैं, चंदन कुमार है, पंकज जी हैं, सचिन प्रकाश है, रवि रंजन जी हैं, दीपकरण जी, और इसके अलावा कई लोग हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। शेष लोग जो आपको श्रमदान में प्रतिदिन नहीं दिखते हैं, वो सारे लोग हमारे थिंक टैंकर हैं। वो डिसाइड करते हैं, वो हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं कि आप इस सेवा को इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह लोगों से मदद मांगी जा सकती है, इस तरह लोगों की मदद की जा सकती है। तो इस तरह से हमारी पूरी सेवा चलती है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया का सदुपयोग किया है समाज में। जनरली लोग सोशल मीडिया पे घंटों बिताते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता सोशल मीडिया का सदुपयोग कैसे किया जाता है। तो रोटी बैंक की टीम ने सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसपे सब लोग घंटों बिताते हैं अपना, उसका सदुपयोग करते हुए हमारी टीम ने लोगों को बताया है, कि लोगों को सिखाया है कि आप सोशल मीडिया का सदुपयोग कर सकते हैं। आपकी नजर से हो सकता है वो बुरी चीज है, लेकिन उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है समाज की जागृति में और मानवता की सेवा। जी रोशन, आपने अभी बताया कि कोरोना के काल में भी आपकी सेवा जारी रही, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी टीम भोजन वितरण के अलावा और भी कई सामाजिक कार्यों में है, आपने किन किन कार्यों में अपनी भागीदारी दी है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं आप। सबसे प्रथम तो भोजन वितरण तो हमारा है ही। इसके अलावा हमारी टीम प्रत्येक 3 महीने पे एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करती है, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करती है, जिसमें कोई भी जो दूरस्थ गांव है, जो शहरी क्षेत्र से दूर है, उन गांवों का चयन किया जाता है हमारी टीम के द्वारा, वहां पे जा करके, और वहां पर 2 डॉक्टर, कम से कम एटलीस्ट 2 डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं हम लोगों के साथ मिल करके। तो वहां पर उनको फ्री चेकअप दिया जाता है। इसके अलावा निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है।
ये हो गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसके अलावा जब भी कोई विपदा आती है, जैसे पिछले साल जून में चमकी बुखार से पीड़ित हुआ जब मुजफ्फरपुर, तो हम लोगों को लगा ऐसा कि हम लोग वहां जाके सेवा दे सकते हैं, हम लोग को सेवा देनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा नीडेड जगह है। तो हमारी टीम शिक्षा तरुण के साथ मिलकर के वहां पर भी गई सेवा के लिए। इसके अलावा पिछले साल बाढ़ भी आई, लेकिन बाढ़ का जितना प्रभाव मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्रों में रहा, उतना प्रभाव हमारे सहरसा में नहीं रहा। सहरसा में ही बाढ़ प्रत्येक साल आती है, लोग अभ्यस्त हैं क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है लोग पहले से पता है जहाँ बाढ़ आएगी। लेकिन मधुबनी के जो बिस्फी प्रखंड थे, नरवार थे, उन प्रखंडों में स्थिति काफी भयावह थी। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि यहाँ तो सेवा हम लोग की चलती ही है, इसके अलावा हम लोग वहां जाकर के जो एकदम नीडी परिवार हैं उनकी मदद करेंगे। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि बड़ा मुश्किल वो वक्त भरे, बहुत ही मुश्किल भरे वक्त होते हैं जब आप पानी में उतरते हैं, और खासकर उस जगह उतरते हैं जहां आपको पता नहीं है कि नीचे जमीन है या नहीं, ये जानकारी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे टीम के साथियों ने वहां पे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ मिल करके एकदम हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ पानी में उतर करके, पता नहीं था रास्ता किधर है, जाना किधर है, फिर भी धीरे धीरे अनुमान से आगे बढ़ते हुए हमारी टीम ने वहां सेवा की। और मैं उस सेवा का एक वाक्य आप समक्ष आप भी शेयर करना चाहूंगा कि जनरली जब हम लोग ठंडे पानी में चलते हैं, हमारा पैर अभ्यस्त हो जाता है और रिलैक्स फील करता है, और जब ठंडे पानी से अचानक धूप में तपती हुई सड़क पे पड़ती है पैर, तो उस समय आप उस दर्द की कल्पना, उस जलन को आप महसूस नहीं कर सकते जब आपके साथ वो खुद ना बीता हो। तो ऐसा हमारी टीम के साथ हुआ जब हम लोग बिस्फी प्रखंड में कमलाबाड़ी पंचायत के अंतर्गत हम लोग सेवा करने गए हुए थे। तो लगभग 1 किलोमीटर तक हमारी टीम को चप्पल उतार करके पैदल ही चलना पड़ा, ठंडे जल में, पानी में चलना पड़ा। उसके बाद जब खाली जमीन आई, सड़क आया, एकदम तपती हुई सड़क आई, उसके बाद पैर रखने पर जो हमारी टीम के सभी सदस्यों के पैर इस तरह बुरी तरह झुलस गए, ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई जमीन के अंदर से आपको स्पार्किंग दे रहा हो, आपको ताव दे रहा हो, भीतर से आपके आयरन सटा रहा हो आपके तलवे में और आपके दिमाग में हीट कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। इसके बावजूद भी हम लोगों ने इन सभी चीजों को झेला है, और सब कुछ को झेल करके नई जानकारी मिली, नई सेवा हुई, और प्रयास है। और दीपावली हम लोगों ने पिछले साल मनाया। हम लोग सब दिन सुनते आए थे दीपावली ऐसा मनाया जा सकता है, लेकिन हमारी टीम ने ऐसा साथ दिया, सहयोग दिया, हम सभी लोगों ने ऐसा साथ दिया। सभी जो भी हमारे साथ ताता जुड़े हुए रहते उन लोगों ने हमारे प्रयास को सराहा, मदद किया उन लोगों ने। और इसके बाद संभव ये हो पाया कि हम लोगों ने मलिन बस्ती में जाकर के प्रत्येक बच्चे के चेहरे पे मुस्कान बिखेरने का प्रयास किया और खुशियों वाली दिवाली मनाई उन सबों के साथ। सभी बच्चों को नए तरह के कपड़े दिए गए और नए चप्पल दिए गए, मिठाइयाँ दी गई, पटाखे दिए गए, और सबके साथ मैं संक्षेप में इसको कहूँ तो आप कह सकते हैं आपके मानव जीवन में दिव्य दिवाली थी, ऐसा हम लोगों ने माना। जी भाई, बहुत ही सराहनीय कार्य आपकी टीम कर रही है रोशन कुमार भगत जी। हम पूरी शिक्षा परिवार की तरफ से और सारे दर्शकों की तरफ से आपकी काम की बहुत बहुत सराहना और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रोशन जी। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ दर्शकों के मैसेज को ले लें। हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी ने हमारे इसको कहा गुड, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। नेहा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद नेहा सिंह जी। रामाशंकर भगत जी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत नमस्कार। शालिनी सिंह तोमर जी जुड़ी हुई हैं, वो उन्होंने लिखा है कि रोटी बैंक के कार्य द्वारा किए गए कार्य काबिले तारीफ है। जी हाँ शालिनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोटी बैंक बहुत ही तारीफ काबिल काम कर रही है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। संगीता झा जी ने कहा हाय नमस्कार। और रामाशंकर भगत जी फिर लिख रहे हैं कि रोटी बैंक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, बहुत अच्छा। हमारे साथ ताशीन मोइन जी हैं, जो कि उन्होंने लिखा है वेरी नाइस, रोटी बैंक सहरसा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। प्रमोद कुमार झा जी हैं, जिन्होंने लिखा है जिनकी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी हाँ प्रमोद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ नीरज भगत जी का कमेंट्स है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ वेयरिंग मास्क इन सहरसा, व्हाट आर यू डूइंग फॉर इट। ओके, मैं ये सवाल रखूंगा रोशन जी से। रोशन जी पहले इनका सवालों का सिलसिला हम लोग बाद में करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो सहरसा में लोग अवेयर नहीं है मास्क पहनने को लेकर, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले इस सवाल का जवाब आप दे दें। मैं बताना चाहूंगा, जिसमें लॉकडाउन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उससे पहले जब भी हमारी सेवा हुई है तो हम लोग उसी समय से लोगों को अवेयर करते हैं। हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से सैकड़ों लोग जुड़ते हैं प्रतिदिन,
और हम लोग उस समय से ही अवेयर कर रहे हैं लोगों को, उस लाइव के माध्यम से सबसे अपील कर रहे थे, उस समय अपील किए जो आप लोग मास्क का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा लॉकडाउन से पहले जितने भी अवेयरनेस कैंप चलाए गए हमारी टीम के द्वारा, न केवल शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों ने चलाया वहां पर, और सबके घर डोर टू डोर कैंपेन करके सभी लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप सभी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथ को समय समय पर धोते रहिए, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए, साबुन का इस्तेमाल कीजिए। और अभी भी मास्क भी हमारी टीम के द्वारा वितरण किया गया, जगह चौक चौराहों पर जाकर के लोगों से अपील किया गया, आग्रह किया गया कि आप लोग मास्क पहनिए, मास्क पहन के बाहर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग पे हम लोगों ने विशेष जोर दिया, चाहे वो जो भी एक्टिविटी जहां भी हो रही हो, सब जगह हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लोग अवेयर किया, मास्क के लिए अवेयर किया। और इसके लिए अवेयरनेस, आप किसी को जबरदस्ती कोई चीज पहना नहीं सकते जब तक वो इंसान स्वतः इस चीज को महसूस ना कर ले कि ये हमारे लिए जरूरी है। हम आप कोई भी व्यक्ति समाज को अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके ना पहने के दुष्प्रभाव समझा सकते हैं, लेकिन उसे खुद पहना नहीं सकते। बहुत कर सकते हैं तो एक बार मास्क दे सकते हैं, 2 बार मास्क दे सकते हैं, लेकिन कई बार जरूरी नहीं है मास्क ही पहने लोग, सर्जिकल मास्क ही पहने या N95 मास्क ही पहने, वो रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गमछी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लगातार अवेयर कर रहे हैं। जी धन्यवाद रोशन जी। हम सवालों का सिलसिला भी जारी रखेंगे इसके बाद, पहले कुछ और बातें आपसे कर लें। हमने आपके कई लाइव प्रोग्राम में हमने देखा है कि सहरसा के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सप्रांत घर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों का बर्थडे मनाना शुरू किए हैं, और काफ़ी लोग उसमें जुड़े रहते हैं, गरीब मजदूरों के बीच उनका वहाँ पे केक काटते हैं और लोगों में खुशियाँ बांटते हैं। बहुत ही खूबसूरत बदलाव है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं हैं। आप इसको कैसा महसूस करते हैं? और धीरे धीरे आपने तो शुरू से देखा होगा कैसे लोग दूर भागते गए और कैसे लोग धीरे धीरे आपके काम के साथ आए। आप क्या अनुभव करते हैं, इसको किस तरह देखते हैं इस बदलाव को? इस बदलाव को मैं अलौकिक मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि सर्वप्रथम मेरे दिमाग में आइडिया आया था, इस बदलाव की शुरुआत मैंने खुद से 3 अगस्त को मेरा जन्मदिन आता है, तो 3 अगस्त को जन्मदिन के अवसर पर उस समय रोटी बैंक सरसा की सेवा तो चल ही रही थी। तो सभी लोगों ने, चूंकि हम लोगों की रही है सब दिन से प्रयास रहा है पूरी टीम का, जो मानव सेवा हो, लोगों की मदद हो, चाहे मदद का माध्यम जो भी, लोगों के चेहरे पर खुशी आवे, चाहे वो भोजन से आवे, कपड़े से आवे, जो चीज से आवे खुशी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तो अपने घर में जन्मदिन मनाते ही हैं, शादी पार्टी करते ही हैं, मौज मस्ती करते ही हैं, लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए, जो लोग केक खाने के लिए तरसते हैं, जिन्हें केक नहीं मिलता है, काटने के लिए नहीं मिलता है, गुब्बारे देखने को नहीं मिलते हैं, उन बच्चों के बीच जाकर के क्यों ना गुब्बारे से सजाया जाए उस जगह को और उसके बीच केक काटा जाए। ये प्रयास प्रारंभ किया गया और इसे लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए हमारे साथ, और लोग आगे आ गए जो नहीं, हम भी अपना जन्मदिन, ये जन्मदिन आप लोगों के साथ ही मनाएंगे और रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही मनाएंगे या रेलवे स्टेशन परिसर में ही मनाएंगे। तो इसमें लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। जो लोग पहले कभी सोचा करते थे ऐसा करना है, लेकिन उन्हें ना तो प्लेटफॉर्म मिलता था, और होता क्या है, जनरली जब आप लोगों की सेवा करने जाते हैं तो एक अंदर में हेजिटेशन होता है, शुरुआत में हेजिटेशन होता है, इनकी मदद कैसे करें, कहीं सामने वाला कोई उल्टा पुल्टा रिप्लाई ना दे दे, या अगल बगल के लोग ये ना समझे देखो फोटो सेल्फी खिंचाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ये हेजिटेशन लोगों में थी पहले, लेकिन जब रोटी बैंक सरसा ने काम करना प्रारंभ किया, सेवा देना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे लोगों में रजिस्ट्रेशन कम होता चला गया और लोग नए प्लेटफॉर्म से जुड़ते चले गए और अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए हम सबों के साथ, रोटी बैंक सरसा टीम के साथ जुड़ गए। और वो जो भावना थी, जो हम लोग आशीष लें, दुआएं लें, एक शुभ अवसर पे जो लाचार मजबूर लोग हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं सभी लोग, जो लाचार या मजबूर लोगों के तृप्त आत्मा से जो दुआ निकलती है वो रहमतों नेमतों के रूप में हमारे घर में, परिवार में बरसती है। लोग, हम सभी ऐसा मानते हैं। तो लोगों ने भी ऐसा सोचा कि क्यों ना हम लोग भी ऐसे अपने शुभ अवसरों पर ऐसा कार्य करें कि हमें जो ऐसे लोग हैं उन लोगों को, हम लोगों को दुआएं मिल जाए। एक मिनट। लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी ऐसा कुछ करें जिससे कि हम लोगों को उन लोगों की दुआएं मिल जाए, और इसके लिए धीरे धीरे लोग हम सब साथ जुड़ते गए। और एक वक्त ऐसा आया, मैं बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को, एक वक्त ऐसा आया जब 4 महीने प्रतिदिन हम लोग 4 महीने हम लोग लगातार प्रतिदिन जन्मदिन मनाए।
बहुत ही अच्छा रहा और ये बदलाव बहुत ही सुखद लगता है। हम लोग आपके कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं और समाज में इस तरह का सुखद बदलाव जो लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हमने कई बार आपके फेसबुक पेज के माध्यम से ये भी देखा है कि लोग दूर से ही दूर बैठे हुए हैं, कहीं दूर है, देश में है, विदेश में है, वो भी अपने बच्चों के बर्थडे के अवसर पर या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बर्थडे के अवसर पर जो है वो आपको कुछ दान दे देते हैं या कहीं सहयोग राशि दे देते हैं, जिससे कि आप उनका बर्थडे उन लोगों के साथ मना सके। ये भी बड़ा अच्छा लगता है। लोग कहीं दूर भी बैठे रहते हैं लेकिन आप उनकी मदद कर देते हैं। इसको आप कैसे लेते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है वो। मैं मानता हूँ इसको, सोशल मीडिया को मैं इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम मानता हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान समय में समाज में ट्रस्ट की कमी, विश्वास की कमी, लोगों को यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल है कि आपने जो सहयोग किया वो वाकई सही जगह पहुंचा या नहीं। इसके लिए हमारी टीम शुरू से ही लाइव करती है, फेसबुक लाइव का इस्तेमाल करती है और लोगों को दिखाती है जो वाकई आपने जो सहयोग किया है वो रोटी बैंक टीम मेंबर्स ने खुद पे नहीं खर्च किया, उसे खुद पे नहीं लगाया, बल्कि आपने जिसकी सेवा के लिए हमें सहयोग किया था उन तक पहुंच रही है। तो ये फेसबुक लाइव के माध्यम से लोग देखते हैं जो वाकई सेवा हो रही है, वाकई मैंने अगर सहयोग किया है तो सहयोग वाली जो मदद है वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। इससे लोगों का धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है और उसी बढ़े विश्वास के बदौलत लोग हम दूर भी रहते हैं हमसे। आपने देखा होगा कि हमारे फेसबुक पेज पे राजस्थान से लोग मदद करते हैं, मुंबई से मदद करते हैं, यूपी से मदद करते हैं, झारखंड से मदद करते हैं। तो लोगों को जब अंदर से विश्वास होता नहीं वाकई ये टीम सही काम कर रही है और ये मानवता की सेवा कर रही है, ये पैसे का सदुपयोग करना जानती है और सदुपयोग करके लोगों की सेवा करती है, तो इस तरह लोग हम पे विश्वास करते हैं। और ये विश्वास बहुत ऐसा संभव हो पाया है कि लोग हमारे साथ दूर भी रहते हैं तो वो जन्मदिन या शुभ अवसरों पे हमारी टीम हमारी सेवा में सहयोग करते हैं और उस सेवा से, उस सहयोग से हम लोग उन जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। सच मानिए ये बच्चे जब बड़े होकर अपने इस चीज़ को देखें उनको बड़ी खुशी होगी। बहुत ही यादगार उनका ये बर्थडे होता है, बहुत ही जन्मदिन होता है जो हम लोग ऐसे बच्चों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में मनाते हैं जिन्हें सही में ज़रूरत है, खुशियों की ज़रूरत है और खुशियाँ बांटते हैं लोगों के बीच। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। बताएं। एक चीज और मैं जोड़ूंगा जी जी जी। जनरली लोग जो भी दान देते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं जिनकी ओर से जिस दिन का भोजन रहता है हम प्रयास करते हैं वो दाता भी हमारे साथ आकर के फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भाग, क्योंकि जब अपने हाथों से आप सेवा करते हैं तो वो एक सुकून अपने आप में अलौकिक है, दिव्य सुकून है। हम लोग रोटी बैंक सहरसा की टीम तो सेवा करते ही नहीं, लेकिन जब आप दान किए हैं और आप उस दिन अपने हाथों से लोगों को भोजन करवाते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान देखते हैं तो वो अपने आप में अलौकिक मुस्कान, वो खुशी, उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो जब लोगों को बुलाते हैं तो धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगता है, जो वाकई सेवा करने में अच्छा लगता है, जिससे लोग धीरे धीरे इंस्पायर्ड होते हैं मानव सेवा करने के लिए। एक नया दृष्टिकोण समाज में तैयार होता है। हमारी कोशिश रहती है जब छोटे छोटे बच्चे भी अगर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हम लोगों की कोशिश रहती है कि वो छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ से भोजन वितरण करें, ताकि इन बच्चों के अंदर सेवा का भाव का बीजारोपण अभी से हो सके और ये बच्चे जब बड़े हो जाएं, अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल कर लें, अच्छे पद पे पदस्थापित हो जाएं, तो ये सेवा के महत्व को समझे और लाचार बेबस लोगों की मजबूरी को समझे और उनकी मदद करें। जी भैया। जी हम कुछ और दर्शकों के जो मैसेज हैं, उनके जो भावना है उनको ले लें। हमारे साथ साकेत प्रिंस जी हैं और उन्होंने लिखा है कि सहरसा रोटी बैंक बहुत बढ़िया काम करती है। जी साकेत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही उल्लेखनीय कार्य इनका। हमारे साथ जितेन हजारिका जी असम से जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं गुड स्टेप सर, धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ मंजेश जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से। मंजेश जी कहते हैं लुकिंग ग्रेट सर, थैंक यू भाई। और शालिनी सिंह तोमर सिंह जुड़ी हुई है, शालिनी तोमर जी हमारे साथ, लगता है सहरसा की है ये शालिनी तोमर जी। जी 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 जी, इनके मैसेज को लेते हैं हम। हाँ, इनको हम लोग रोटी बैंक के कार्यों में भी देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि आप लोग जैसे व्यक्ति समाज में ईश्वर द्वारा भेजा गया वो फरिश्ता है जो जरूरतमंदों के चेहरे की मुस्कान को पूरी करते हैं। भैया आप भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल सही कहा शालिनी जी, इनको ईश्वर ने समाज का खास कार्य करने के लिए भेजा है, एक खास तरीके से भेजा है और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग मिल के दुआ करते हैं इनके भीतर के नेक विचारों की हमेशा रक्षा हो और हमेशा ये आगे बढ़ते रहें। करिश्मा जायसवाल जी, मैं शालिनी को बताना चाहूंगा जी, हम लोग फरिश्ते नहीं है, हम लोग भी आम इंसान। हम लोग शुक्रगुजार करते हैं उस परवरदिगार का जिन्होंने हमें इस लायक समझा
कि हम लोग इस तरह की सेवा कर सकते हैं, और हमारे अंदर अंतः प्रेरणा दी उन्होंने कि हम लोग गरीब मजबूर लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़े धन्यवाद के आभार आभार के पात्र ऊपर ईश्वर हैं, जिन्हें हम लोग मानते हैं। करिश्मा जायसवाल जी हैं, वो उन्होंने लिखा गुड, थैंक यू करिश्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर, हाँ हमारे साथ दर्शक एक हैं मंजेश कुमार जी आ गए, एक जी एक, जी हाँ, ये डॉक्टर मानव सिंह तोमर जी है। डॉक्टर मानव सिंह तोमर जी लिखते हैं ये सबसे बड़ी, हेलो आवाज आ रही है? एक मिनट आपकी आवाज नहीं आ रही। जी देखिए, हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है भाई, आपकी आवाज आ रही है रोशन जी। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दर्शकों, टेक्निकल असुविधा के लिए खेद है, रोशन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ रोशन जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ रोशन जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोशन जी आप एक बार फिर से जुड़ेंगे क्या? हेलो, हाँ हेलो रोशन जी जुड़ेंगे फिर से? हेलो, हेलो हेलो, हेलो। हाँ रोशन फिर से जुड़ जाइए, एक बार हम रिमूव करते हैं, फिर से जुड़ जाइए, ठीक है? दर्शकों, कुछ टेक्निकल खराबी होने की वजह से हमारे साथ रोशन जी फिर से जुड़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका साथ हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बस 2 मिनट, हमें लगता है कुछ टेक्निकल खराबी हो गई है, फिर से हमारे साथ रोशन जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मानव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ी बात है कि पहले विश्वास बनाया जाए, ताकि जो आप बेहतर काम करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। जी हाँ, ये एक विश्वास है ज़रूर, रोटी बैंक ने इस विश्वास को कायम किया है, ज़रूर कायम किया है। बस हम आप जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत जल्द आपके साथ आ रहे हैं। रोशन जी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, टेक्निकल खराबी हो गई है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जुड़े रहें एक मुलाकात शिक्षा के साथ। मैं इस बीच आपको बता दूं कि रोटी बैंक ने पिछले 2 वर्षों में लोगों का इतना विश्वास जीता है, लोग इनके मुरीद हो गए हैं। लोग बहुत दूर-दूर से, काफ़ी दूर से लोग इनके साथ सहयोग करते हैं, इनको मदद करते हैं। रोशन जी हमारे साथ जुड़ गए। रोशन जी आवाज़ आ रही है हमारी? जी, आ रही है। हाँ। दर्शकों, टेक्निकल परेशानी के लिए बहुत-बहुत खेद है। हमारे साथ रोशन जी फिर से जुड़ गए हैं। हाँ रोशन जी, हम बता रहे थे कि डॉक्टर मानव सिंह तोमर जी ने कहा है कि ये सबसे बड़ी बात है कि पहले विश्वास बनाया जाए, ताकि जो आप बेहतर काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। जी। जी रोशन, आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो डॉक्टर मानव सिंह तोमर को बहुत-बहुत धन्यवाद। इनको हम बताना चाहेंगे कि रोटी बैंक ने अपना विश्वास बहुत ही अच्छे से बना लिया है। लोग इनके मुरीद हैं, लोग इन पर पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि इनका कार्य काफ़ी सराहनीय है। आप कुछ कहना चाहेंगे रोशन?
सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी टीम का हौसला बढ़ाया अपने शब्दों के माध्यम से। और सर ये ज़रूरी है कि जो जो आप कोई मानव सेवा करते हैं और लोगों की मदद चाहिए, इसमें सहयोग चाहिए, तो इसके लिए लोगों का विश्वास मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आपकी सेवा विश्वास नहीं करेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे, तो सेवा और बेहतर नहीं हो पाएगी, लोगों की मदद नहीं मिल पाएगी। जी, मैं इस बीच में एक चीज़ रोकना चाहूँगा आपको, और जितने जी, व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे एक आग्रह करना चाहूँगा और आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा, जो जी, लद्दाख के गलवान घाटी में जो भारतीय सैनिक हमारे मातृभूमि के वीर शहीद सपूत संघर्ष में शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, जी, जी, उन सबों की श्रद्धांजलि स्वरूप हम आग्रह करेंगे, जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों से विशेष आग्रह रहेगा हमारा कि अपने जगह पे खड़े होकर के आप उन्हें कुछ पलों की श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन सैनिकों के सम्मान स्वरूप। दर्शकों हम लोग 1 मिनट का मौन रख सकते हैं। हम लोग, या अगर खड़े होने में कोई परेशानी है तो 1 मिनट का मौन रख के हम लोग उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। जी। जी दर्शकों, अब हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं फिर से। रोशन जी, हमारे साथ मंजेश जी ने लिखा है, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल मेंबर्स ऑफ रोटी बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ पटना से करिश्मा जायसवाल जी हैं, जो कि शिक्षा दलों की सदस्य हैं। इन्होंने लिखा है कि रोटी बैंक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, आप लोग समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी का। आशु सिंह जी लिखते हैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद आशु सिंह जी। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रोशन, आपने 2 वर्षों से आप इस कार्य को कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। इस कार्य को करने के दौरान कई ऐसे क्षण आए होंगे जो कि आप बहुत भावुक हुए होंगे, या बहुत ऐसे क्षण जो कि हमेशा आपको याद रह सकते हैं। ये तो ऐसा इंस्टेंसेज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैंने जैसा कि पहले भी लोगों को बताया है कि एक भावुक क्षण हम लोगों के जीवन में ऐसा आया कि जब हम लोग शुरुआत में स्टेशन पर भोजन वितरण करने के लिए जाते थे, तो कई लोग कई निगाहों से देखते थे। तो उसमें एक ई रिक्शा पुलर हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकता, हमारी टीम भी नहीं भुला सकती है, जिनके योगदान को, जिन्होंने बाद में योगदान दिया बहुत ज़्यादा। तो जब एक दिन हम लोग भोजन वितरण करके वापस जा रहे थे, तो उन्होंने आकर के हम सबों की रिक्शा रुकवाई, और रिक्शा रुकवा करके उन्होंने आग्रह किया और बोला, जो हम भैया, मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा पुलर हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं कमा पाता हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकूँ, लेकिन आप इतना ज़रूर कीजिए, आप हमसे 10 रुपये प्रत्येक दिन लीजिए आप, और प्रत्येक दिन ये मेरे तरफ से सहयोग है इस सेवा में। जबकि वो खुद निम्न वेतन भोगी हैं, निम्न आय अर्जित करते हैं, इसके बावजूद उन्होंने सहयोग के लिए जब आगे बढ़ाया तो हम लोग का हृदय भावुक हो गए हम सभी वहाँ पर, और उनको काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगा। कम से कम समाज के सभी वर्गों के लोग धीरे धीरे प्रेरित हो रहे हैं सेवा करने के लिए, और जो निम्न आय अर्जित लोग हैं वो भी इस तरह की भावनाएं रखते हैं मानव सेवा करने के लिए। ये क्षण हम सबों को काफ़ी भावुक कर गया, और हम सबों को हमेशा याद रहेगा ये क्षण। वाकई काफी भावुक क्षण है कि जो बहुत ही कम जिनकी आय है, रोज लगभग 100 या 200 रुपये आय होगी, उन्होंने आपसे कहा कि आप 10 रुपये रोज हमसे ले लें इस कार्य को करने में। ये काफी बहुत ही सराहनीय है, ये बातें अनुकरणीय भी है। और ये भी कहा जाता है, इनसे ये भी पता चलता है कि दान करने के लिए लोगों को बहुत अमीर होना बहुत जरूरी नहीं है, सिर्फ दिल का बड़ा होना जरूरी है। बहुत अच्छा रोशन जी,
अब कुछ लोगों ने आपको कुछ सवाल आपसे किया है, कुछ बातें की है जो कि इस पे जुड़ नहीं पाए किसी कारण से, मैं उनकी बातों को रखना चाहता हूँ। नागपुर से ज्योतिष चंद्र वर्मा जी आपके लिए लिखते हैं कि आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने कार्य का विस्तार सुपौल और मधेपुरा जैसे आसपास के क्षेत्रों में भी करें। बिल्कुल सर को सर्वप्रथम धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को, सर हमारे रोटी बैंक की सेवा के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं और सहयोग करते रहते हैं हमारी टीम को भी मानव सेवा के इस प्रयास में। और रोशन जी आपकी आवाज कट रही है। रोशन जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो रोशन जी। हेलो हेलो। रोशन जी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से आपकी आवाज कट रही है। तो आपकी जी कुछ आवाज आवाज जा रही है कट रही क्या? है, थोड़ा आगे दाएं बाएं हो जाए तो थोड़ा सा नेटवर्क और सही। हेलो जी आवाज जा रही है क्या? हाँ रोशन जी आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, लगता है नेटवर्क की समस्या है। आप थोड़ा दाएं बाएं हो जाए, अगर आसपास जी हो जी जाए देखें जरा सा वहां जहाँ नेटवर्क सही हो। आवाज आ रही है अब क्या? हेलो आवाज आ रही है रोशन क्या? जी के आसपास नेटवर्क काफी खराब है, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है हमारे पास। एक मिनट। हेलो हेलो। जी रोशन जी आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। दर्शकों आज नेटवर्क की काफ़ी परेशानी लग रही है। रोशन जी हमारे साथ का संपर्क फिर से कट गया है। हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, वो आ जाएं तो हम उनके साथ जुड़ जाएं। इस बीच हम कुछ मैसेज को ले लें जो लोगों ने हमारे लिए शुभकामनाएं भेजी रोटी बैंक के लिए। अंशु सिंह जी लिखते हैं बहुत सुंदर। अंशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सालन सिंह तोमर जी लिखती हैं अभी के दौर में आवाज जा रही है अब? अभी के दौर में मुझे लगता है कि हमारे समाज में कई ऐसे अभिभावक हैं जो एक दूसरे के देखा देखी अपने बच्चों के भविष्य के साथ जबरदस्ती करते हैं। वो कभी ये क्यों नहीं जानना चाहते कि उनके बच्चों को किस विषय व क्षेत्र में रुचि है। ऐसे अभिभावकों के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? रोशन जी आपकी आवाज आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज। रोशन जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ। आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज तो आ रही मैं है कुछ क्या? मैसेज पढ़ रहा जी 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 मैं कुछ मैसेज इस बीच में पढ़ रहा था। जी शालिनी सिंह तोमर जी लिखी है कि अभी के दौर में मुझे लगता है कि हमारे समाज के कई ऐसे अभिभावक हैं जो एक दूसरे के देखा देखी अपने बच्चों के भविष्य के साथ जबरदस्ती करते हैं। वो कभी यह क्यों नहीं जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों का किस विषय व क्षेत्र में रुचि है। आप ऐसे अभिभावकों के लिए क्या राय देना चाहेंगे? रोशन जी। मैं सर्वप्रथम ऐसे अभिभावकों को बताना चाहूंगा कि जब कोई छात्र या प्रतिभागी जब अपने खुद से किसी भी चीज का चयन करते हैं, वो सार्थक चीजों का जब चयन करते हैं, तो उसमें वो हृदय से अपने दिल दिमाग दोनों लगा करके वो इस दिशा में प्रयास करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं और उसमें उनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है। लेकिन जब आप किसी चीज को थोपते हैं तो वो हो गया जबरदस्ती करना। वो स्वैच्छिक रूप से नहीं करते हैं, लेकिन अभिभावकों के प्रेशर में, अभिभावकों के दबाव में उनको ऐसा करना पड़ता है। तो जब किसी भी चीज को आपको जबरदस्ती करना पड़ता है तो उसमें आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं। वहां आप हृदय से उसमें मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अभिभावकों को समझना चाहिए कि जब बच्चे सही चीज और सही दिशा में जाना चाह रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन करते हुए बच्चों को इन चीजों का चयन करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो बच्चे खुद से ऐसा करना चाह रहे हैं तो वो अपना 100% उस दिशा में देंगे और निश्चित ही वो ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। जी धन्यवाद रोशन जी। कुछ नेटवर्क की खराबी लगता है लगातार है ही। कुमार नितिन जी लिखते हैं रोटी बैंक का एक ही सपना, कोई भूखे सोए ना अपना। कुमार नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, बिल्कुल। कुमार नितिन जी को हमारी ओर से भी धन्यवाद। रोटी बैंक के की शुरुआत से जुड़े हुए रहे हैं कुमार नितिन जी। नेटवर्क की कुछ गड़बड़ी होने लगा था। हाँ। जी, जी, आपकी ओर से अब नेटवर्क की हेलो। प्रॉब्लम चल रही है। जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी जी, आवाज आ रही है हमारी? जी, 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 आ रही है। रोशन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, लगता है नेटवर्क की खराबी की वजह से आवाजें काफी कट। जी जी, नेटवर्क की खराबी की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक और दर्शकों का सवाल हम ले लें। हमारे साथ एक दर्शक हैं मस्कट ओमान से, आंसू विश्व अनंत जी। आंसू विश्व अनंत जी ने लिखा है कि रोशन जी, आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रोशन जी, तो बहुत-बहुत ये धन्यवाद। हमारी एक दर्शक हैं जो कि विदेश से, मस्कट से आपका प्रोग्राम लगातार देखते हैं और आपके प्रोग्राम के अच्छा, बारे में अच्छा। अपनी राय भेजी है इन्होंने। तो उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ और कैरी करना चाहूँगा सर, ज्योतिष सर की जो सवाल थे, मैं उसे नहीं ले पाया था बीच में नेट तकनीकी असुविधा के कारण। तो मैं ज्योतिष सर को बताना चाहूँगा कि हमारी टीम प्रयासरत है, सहरसा, ये मधेपुरा और सुपौल में भी। लेकिन वहाँ सेवा प्रारंभ करने के लिए वहाँ के युवाओं को ये जागरूक होना पड़ेगा। वहाँ के लोगों को इस बात सेवा के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारे, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सहरसा में प्रतिदिन सेवा रहती है, तो हमारी टीम के लोग यहाँ से सुपौल या मधेपुरा जाकर के सेवा देने में असमर्थ हैं। तो जब तक वहाँ के युवा जागरूक नहीं होंगे, सेवा के लिए आगे नहीं आएँगे, तब तक इस सेवा को प्रारंभ करना, वहाँ पे इनिशिएट करना एक मुश्किल कार्य है, चैलेंजिंग कार्य है। जी। रोशन जी, समय अब थोड़ी इजाज़त हमें नहीं देता है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। रोटी बैंक के कार्यों को हमें समझने का मौका मिला, हमारे दर्शकों को समझने का मौका मिला। हम संपूर्ण शिक्षा तुल्य परिवार की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपके अच्छे विचारों की हमेशा रक्षा हो। आप समाज के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें और लोगों की सच्ची दुआएं आपको मिलती रहें। आप अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और खासकर शिक्षा तुरु के साथ जुड़े रहने वाले रौनक भैया का, हमारे अभिभावक तुल्य हैं। उनके मार्गदर्शन से हमारी टीम भी सेवा करती रहती है और हमें भी नई ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद सभी लोगों का जो कि हमारे साथ लाइव से जुड़े हुए थे। दर्शकों को नेटवर्क की परेशानी की वजह से हम लगातार कुछ परेशानियां हो रही हैं, हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे। मैं, हमारे साथ नंद किशोर विद्यार्थी जी ने लिखा है, प्राउड ऑफ यू। आशीष वर्मा जी लिखे, यू पीपल डूइंग ग्रेट जॉब फॉर आवर सोसाइटी, कांग्रेचुलेशंस, द बेस्ट विशेज। आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नंद किशोर विद्यार्थी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शकों, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कार्यक्रम को हमें समाप्त करना पड़ेगा, नेटवर्क की लगातार परेशानी हो रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही शख्सियत को लेकर आपके बीच, ऐसे ही कई शख्सियतों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे जिन्होंने समाज सेवा में या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं कुमार रौनक, शिक्षा तरु की कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तरु के साथ से आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।